Welcome to LITS tutorial. This is lecture number 4 of G Mains. Question आपको दिख रहा है. So we are going to find out अल्फ़ा वैल्यू. ठीक है, तो डायग्राम एक बार ड्रॉ करता हूँ फिर से. टैंक है, बीकर है. सो ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है. ठीक है, दो लिक्विड है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू 8/5. इसका μ2 इज इक्वल टू 3/2. इसका हाइट इसका 6 सेंटीमीटर. सो h1 इक्वल टू हाइट 1 h1 समझेंगे 6 सेंटीमीटर इधर से इधर तक, राइट. और इस लिक्विड का हाइट 6 सेंटीमीटर. ये h2 6 सेंटीमीटर इधर से यहाँ तक. ठीक है, फिर हमारा कॉइन रखा हुआ है इधर. ठीक है, सो व्हेन वी व्यू थ्रू दिस एंगल, through this side, the coin, image of the coin is seen little bit upside. okay, तो हम इसको रे डायग्राम से समझते हैं. थोड़ा कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा. ये दिख रहा है डिफ़िकल्ट, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है. तो हम सिंगल रे से समझते हैं, सिंगल रे से ट्राई करते हैं समझने की. तो इस लिक्विड की वजह से, ड्यू टू दिस लिक्विड, इसका इमेज थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो सपोज दिस इज इमेज. तो यहाँ से एक रे निकली यहाँ पे. ठीक है, और फिर यहाँ इस इंटरफेस पे, ओके, इस इंटरफेस पे वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स, ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉट टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो ये ऐसे चले जाएगी, राइट. तो हमको इमेज मिलेगा इधर, है ध्यान में. ये ऐसा, फिर ये ऐसा. और इस लिक्विड की वजह से ये इमेज और ऊपर शिफ्ट होगा. तो समझो ये छोटा है बीकर, so that we can see the image properly. तो यहाँ पर एक और रिफ्रैक्शन होगा और ये रे टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, राइट. तो यहाँ इस लिक्विड की वजह से ये इमेज यहाँ बनेगा, सपोज यहाँ बनेगा. ठीक है, तो ये बेंड होगी यहाँ पे. तो ये आ गया एक्सटेंशन, इस लाइन का एक्सटेंशन. तो फाइनली इमेज यहाँ दिखेगा. ठीक है, दो इमेज नहीं दिखेंगे हमको, ये और ये दो इमेज नहीं दिखेंगे. आपको समझाने के लिए फाइनल इमेज हमको यहाँ दिखेगा. ठीक है, लिक्विड 1 के वजह से इमेज यहाँ बनता है और लिक्विड 2 की वजह से इमेज यहाँ बनता है. ठीक है, तो हमको ये एपरेंट डेप्थ निकालना है, एपरेंट हाइट निकालना है, तो वो फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे.
इसका अपरेंट हाइट, ठीक है, ये वाला प्लस इसका अपरेंट हाइट, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग लिक्विड है, दोनों का इफेक्ट अलग अलग है, तो इसके वजह से अपरेंट हाइट मतलब ये कुछ इमेज रेज हुआ और इसके वजह से और रेज हुआ, तो दिस अपरेंट हाइट प्लस दिस अपरेंट हाइट, ठीक है, वो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमको फाइनल अपरेंट हाइट मिलेगा। तो ये क्या है, ठीक है, ये यहाँ से हम सपोज देख रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग सपोज देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ रियल हाइट एंड अपरेंट हाइट, म्यू इज इक्वल टू रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट, ओके, रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट। अभी इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, सो μ1 इक्वल टू रियल हाइट h1, ओके, अपॉन अपरेंट हाइट हो जाएगा सपोज HA1, ओके, HA1 अपरेंट हाइट ड्यू टू लिक्विड 1। सिमिलरली μ2 क्या हो जाएगा सेकेंड लिक्विड के लिए, H2 अपॉन HA2, राइट। फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है, अपरेंट हाइट, तो HA1 इक्वल टू H1 अपॉन μ1 एंड HA2 इक्वल टू H2 अपॉन μ2, राइट, ये आ गया। सो देयरफॉर टोटल अपरेंट हाइट इक्वल टू HA1 प्लस HA2, राइट, बराबर, ओके। सो ये हो जाएगा H1 अपॉन μ1 प्लस H2 अपॉन μ2। कितना इजी है, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर सकते हैं, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आगे हम चलते हैं, फिर अभी इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 6/3/2 प्लस 6/8/5, राइट, तो ये हो जाएगा 12/3 प्लस 30/8, ये हो जाएगा। हाँ, अभी क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24, राइट, और ये हो जाएगा 96 प्लस 90, आया धन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसका इधर, ये ओके। सो ये हो जाएगा 186 डिवाइड बाई 24, ठीक है। हमको अभी नीचे एज पर द क्वेश्चन α/4 दिया है, राइट, तो उसमें हमको अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो नीचे 4 आना चाहिए, तो 6 4 ज़ा 24 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 31, सो 31/4, ओके। सो अपरेंट हाइट आ गया ये, राइट, इजी है।
हाँ। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 31। आसान है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे तब हमको आसानी से समझ में आएगा कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। ओके, तो किस तरीके से हम फार्मूला डिवाइस कर सकते हैं। यहाँ कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, यहाँ डिवाइस किया है फार्मूला। ठीक है। अच्छा, इसमें और दूसरा भी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ी इसके बाद होती है, ये स्टेप के बाद गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए अदर मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सपोज़ यहाँ से 6/1.5 प्लस 30/8। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये हो जाएगा 3.75, फिर ये हो जाएगा टोटल 7.75। फिर इसको हम अलग टर्म में लिख सकते हैं, अलग टर्मिनोलॉजी है, 7:3/4, 0.75 का 3/4। ये टर्मिनोलॉजी में किसी किसी को पता होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा करने के बाद ये स्टेप आया तो हमको ध्यान में आता है कि हमको डिवाइड बाय 4 चाहिए। तो अपर वैल्यू न्यूमरेटर में जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से डरना नहीं है, इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये कर सकते हैं। ठीक है, सो 7 4 जा 28 एंड 3 31/4। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा वैल्यू। एक और मेथड है, वो भी हम देख सकते हैं इसी स्टेप के बाद। ठीक है, तो 6/1.5 प्लस 30/8। अलग अलग मेथड बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये 3 अलग अलग मेथड बता रहा हूँ। सो इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 15 जा 30, राइट। और ये तो 4 हो जाता है, प्लस ये 15/4, तो 4 आ गया नीचे। ठीक है, तो 4 4 जा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 15 31/4। तो ये वैल्यू आ गया अल्फ़ा। ठीक है, कितना इजी है। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। फिर वहाँ से फार्मूला डिवाइस करेंगे तो हमको आंसर आ जाता है। तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू।